Yes, good afternoon all of you. See, today we are going to continue chapter 2 in stats and today's exercise is exercise 2.1. सबके लिए न्यू टॉपिक है, ध्यान देना, सबको समझ में आ जाएगा. देखो यहाँ पे आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो डेटा है, दैट इज़ रिगार्डिंग द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ 50 फैमिलीज रिसाइडिंग इन अ सर्टेन एरिया. किसी एरिया में जो 50 फैमिली है उसके अंदर बच्चे कितने हैं. ठीक है, आपके पास ये जो इन्फॉर्मेशन है फैमिलीज़ की नहीं है, फैमिली तो 50 है लेकिन उसके अंदर बच्चे कितने हैं. तो ये जो लिखे हुए हैं ना, ये बच्चे, ये फैमिलीज़ नहीं है. ये जो नंबर हैं वो नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली है. तो जैसे आप फर्स्ट फैमिली में एक ही बच्चा है, अगर आप वर्टिकली जा रहे हो तो दूसरी फैमिली में 0 है, अगर हॉरिजॉन्टली जा रहे हो तो दूसरी फैमिली में 1 है. टोटल 50 फैमिली में यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं वो दे रखे हैं. आपको एक अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है. अब देखो, चॉइस इज योर्स कि आपको कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जाना है या आपको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जाना है. ठीक है, कंटिन्यूस में क्लासेस बनता है, लेकिन आपको पता है क्लासेस कब बनती है, जब आपका लोवेस्ट और हाईएस्ट नंबर के बीच में गैप बहुत ज़्यादा हो, तब आपको रेंज बनाने का ना. फॉर एग्जांपल कि लोवेस्ट 0 है और हाईएस्ट 50 है. ठीक है, इस मामले में हाईएस्ट 50 नहीं होगा. ठीक है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोला गया है इन अ फैमिली, तो 50 बच्चे एक फैमिली के अंदर नहीं होंगे. कज़िन 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 तो ऐसे तो बहुत हो सकते हैं. तो यहाँ पर आपको जो नंबर्स हैं वो बहुत कम दे रखा है. हमेशा याद रखना, लोवेस्ट और हाईएस्ट के बीच में बहुत ज़्यादा गैप दिखता हो तो ही आप कंटिन्यूस के थ्रू जाओ, मतलब क्लासेस बनाओ, या लिखा हो कि कंटिन्यूस बनाना है तो कंटिन्यूस बनाओ. अगर गैप बहुत कम है, लोवेस्ट और हाईएस्ट नंबर के बीच में गैप काफ़ी कम है, तो आपको हमेशा डिस्क्रीट के थ्रू जाने का, मतलब खाली एक्सआई लिखने की. जैसे यहाँ पे लोवेस्ट नंबर 0 है, किसी फैमिली में एक भी बच्चा नहीं है, और हाईएस्ट है 3. ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है नंबर ऑफ चिल्ड्रन. क्या लिखना है? ये 8th स्टैंडर्ड में सम आता था आज से 10 साल पहले, ओल्ड बुक्स में. तुमने नहीं किया है. ठीक है, 8th स्टैंडर्ड का सम है ये. एक्चुअली वहाँ पे टैली मार्क्स आते थे, ये टैली मार्क्स वाला सम है. तो यहाँ पे लोएस्ट नंबर क्या है? 0. देखो, स्टैट्स को, इस चैप्टर को समझ सकते हो कि ये क्या बोलना चाहता है. अकाउंट्स का जैसे लॉजिक होता है ना, इसमें भी लॉजिक आप समझ सकते हो कि ये क्या है. ये जो नंबर हमने लिखे ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन है. ठीक है, लोवेस्ट नंबर है 0, 1, 2, 3, और क्योंकि 4 नंबर ही हैं तो आपको क्लास क्या बनाओगे, 0 to 2, 2 to 4 ऐसे करके बनाओगे. 2 ही क्लास बनाओगे तभी राइट आ जाएगा, लेकिन वो मतलब नहीं रहता है. और फिर आपको यहाँ पे बनाना है इसके बाजू में टैली मार्क्स. क्या बनाने हैं? जिसके लिए थोड़ी सी ज़्यादा जगह छोड़ देना. और फिर आपको यहाँ पे बनाना है नंबर ऑफ फैमिलीज. ठीक है, दैट इज फ्रीक्वेंसी. इसको आप क्या बोलोगे? जिसका आंसर आपको पहले से ही पता है, क्योंकि हेडिंग में लिखा हुआ है टोटल फैमिली कितनी है, 50 फैमिली है, वही 50 आएगा, आना चाहिए, नहीं तो रॉन्ग है. अब क्योंकि आपको क्लियरली यहाँ पे दिख सकता है कि 0 कितनी बार है, क्योंकि 3-4 नंबर ही है ना, आप डायरेक्टली काउंट कर सकते हो. ठीक है, तो 0 देखो कितनी बार है टोटल, 6 बार. पक्का? अब देखो 6 बार कैसे लिखा जाता है, 1, 2, 3, 4, तो ठीक है, ये 5 का ग्रुप बनता है. फिर थोड़ी सी जगह छोड़ के 6, तो टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? 6. ठीक है, 6 फैमिली में एक भी बच्चा नहीं है, वही है ना. ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन दे रखे हैं, 6 फैमिली में एक भी बच्चा नहीं है. 6 जगह 0 है, मतलब 6 फैमिली में एक भी बच्चा नहीं है. अब 1 कितनी बार है काउंट करो, देखो. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ये 16. देन 2 कितनी बार है? 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. फ्रीक्वेंसी इज 21. ठीक है, और 3 कितनी बार है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ये 7. टोटल देखो 50 आ रहा है. और यहाँ पे भी आपको इस तरह लाइन बनानी है, ऊपर भी आपको लाइन बनानी है, यहाँ पर भी आपको लाइन बनानी है. और यहाँ लिख देने का टोटल ऐसे और ऐसे वर्टिकली हॉरिजॉन्टली मैच करना चाहिए. मतलब यहाँ पे तो मैच नहीं हो रहा है,
आगे टेबुलेशन जब आएगा तब मैच होगा, ठीक है। तो टोटल आपका आ गया 50, हो गया आपका टेबल ख़त्म। अब ऊपर कल हमने देखा, आपने आज लिखे ना गाइडिंग रूल्स, उसमें क्या चाहिए सबसे पहले, ऊपर टाइटल चाहिए। टाइटल से क्या पता चलेगा टेबल के अंदर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ 50 फैमिलीज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है दिस इज अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन of number of children in या of 50 families। शॉर्ट ऑन स्वीट जो है, ज़्यादा लंबा पूरा भी नहीं लिखना है कि इन अ पर्टिकुलर एरिया और ये सब। समझ में आया? क्लियर है? चलो कर लो। नाउ गाइस सेकेंड वन, सी द एज इन फुल ईयर्स, मतलब ईयर्स में दे रखा है, फुल ईयर्स मतलब कुछ महीने नहीं है, कंप्लीट जो भी ईयर्स हैं वो दे रखे हैं। ऑफ 60 एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन एन ऑफिस आर रजिस्टर्ड एज फॉलोज। तो यहाँ पे बोला गया है 60 एम्प्लॉयज़ जो ऑफिस में काम कर रहे हैं उनकी एज दे रखी है। प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय टेकिंग क्लास लेंथ एज 5। अब क्लास लेंथ बोला है मतलब आपको कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो लोएस्ट और हाईएस्ट नंबर ढूंढो। 21 lowest, 57 highest. 21 is the lowest and 57 is the highest। देखो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है कि जो लोएस्ट है वहाँ से स्टार्ट करना है और हाईएस्ट पे ही ख़त्म होना चाहिए। आपका लोएस्ट और हाईएस्ट कवर होना चाहिए। समझ में आया? आपका लोएस्ट और हाईएस्ट आपकी मर्ज़ी, आपको 21 से स्टार्ट करना है 21 से स्टार्ट करो, क्योंकि 21 से स्टार्ट करोगे तो वो काउंटिंग में आ ही जाएगा। आप 20 से स्टार्ट करोगे तब भी 21 आ जाएगा। आप 22 से स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि फिर 21 कहाँ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे खाली आपको इतना ध्यान देना है कि आपको आपका लोवेस्ट और हाईएस्ट नंबर कवर होना चाहिए और 5-5 का गैप लेना है। तो हम फर्स्ट क्लास ले लेते हैं 20 to 25, देन 25 to 30, 30 to 35, मज़ा आ रही है, 45, 45 to 50, 50 to 55 और आपका हाईएस्ट नंबर है 58, तो 60 तक जाएगा क्योंकि 5-5 का गैप आपको लेना है। एक और चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि आपको यहाँ पे दोनों जगह फर्स्ट और सेकंड क्लास में 25-25 दिख रहा है, तो हमेशा इस तरह की क्लासेस को एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। क्या एक्सक्लूसिव? इसलिए क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह सेम नंबर है, तो दोनों जगह तो काउंट नहीं करना है ना भाई, तो उसको हमेशा नेक्स्ट क्लास में काउंट किया जाता है, ठीक है। इसलिए ये नंबर यहाँ से क्या हो गया, एक्सक्लूड हो गया, बाहर निकल गया, दैट्स व्हाई दिस इज। और अगर ये क्लासेस में लेता ही 20 to 24 और यहाँ पे 25 से चालू होती तो वहाँ पे 25 था ही नहीं, तो 24 को तो वहीं काउंट करता, क्योंकि 24 यहाँ नहीं होता, तो वो होता इंक्लूसिव, क्योंकि वहाँ पे 24 वहीं इंक्लूड हो जाता। लेकिन यहाँ पे 25 यहाँ पे इंक्लूड नहीं हो रहा है, वो नेक्स्ट क्लास में इंक्लूड होगा। 30 यहाँ पे काउंट नहीं करना है, 30 नेक्स्ट क्लास में इंक्लूड होगा, ठीक है। खाली इतना ध्यान रखना है आपको। नाउ सी, मैं हमेशा इसमें है ना जब करता हूँ थोड़ा जल्दी करने के लिए क्या है, जैसे देखो वर्टिकली ले लेते हैं क्योंकि हॉरिजॉन्टली 10-12 नंबर है, तो वर्टिकली लाइन जल्दी ख़त्म हो जाएगी। 5-5 नंबर है, तो आप क्या करो, 2-3 नंबर याद रख लो। जैसे मैं पैटर्न बनाता हूँ 3-2 का या 2-3 का, मुझे ऐसे याद रह जाता है। और बोलने का एक बार, जैसे मैं बोलता हूँ 32, 24, 52, अब ये बोला हुआ है ना, मेरे को याद रह गया 32, 24, 52, ठीक है। 32, 24, 52, 32, 32, 32 यहाँ पे आएगा, 24, 52, 52, 52। देखो ये मेरा पैटर्न है, एज अ स्टूडेंट मैं ऐसे करता था और अभी भी ऐसे ही करता हूँ ताकि मेरी मिस्टेक ना हो। 32, 32, 32, 32 वाली लाइन ही दिखनी चाहिए, वो बार बार आपको बोलता है 32, 32, 32 पे ही फोकस जाएगा, आपकी मिस्टेक जाने के चांसेस कम है, ठीक है। देन 32 एंड 31, 32, 32, 32, 31, देन 42, 27, 38। अब ये मेरा पैटर्न है कि मेरे को 3 नंबर याद रहे, मैं तो 4-4, 5-5 भी साथ में ले लेता था। तुमको अगर 3-3 भी नहीं रहते हैं तो 2 लो, तुम्हारी इच्छा, रॉन्ग नहीं जाना चाहिए। 42, 27, 38, 42, 27, 38, 39, 42, 39, 42, 48, 29, 41, 48, 48, 48, 29, 41, 41 यहाँ आएगा।
32 43 32 43 35 32 31 35 32 31 35 इस क्लास में आएगा, 32 31 दोनों यहाँ पे आएंगे, 32 31 फिर से 35 है और फिर से 53 है, 53 देन 23 34 25 23 34 35 25 था ना, 25 था, मैंने ले लिया 35 लिया ना मैंने, 25 आएगा यहाँ पे। देन 42 43 42 43 42 43 58 41 38 58 58 देन 30 58 41 38 58 41 41 38 38 26 39 26 and 39 Krisha बोल 52 45 52 45 36 46 27 38 51 34 okay 52 Sorry, 42 or 54. अभी क्या बोला इससे पहले 32 नहीं है, नहीं 34 है, आपने 32 बोला सर, 34 है, 42 34 तो हो गया ना, हाँ फिर 40, अच्छा ये था ही, हाँ अभी 42 और 54 पर मैंने 32 का यहाँ पे किया था ना, तो वो आ जाएगा 42 की जगह और 54 36 छोड़ दे, 36 30 37 36 30 37 57 21 57 21 44 47 44 47 44 47 51 28 51 51 28 28 28 28 and last one is 47 48 45 25 48 45 25 43 26 43 26 39 44 39 39 39 44 44 56 56 33 40 33 and 40. So this is 3, this is 8 5 4 9, this is 11, this is 12, this is 7, this is 6, this is 2. So total देखो आ रहा है 60 आना चाहिए. This is 20 31 33 43 50 59 हो रहा है. जो भी था कर लेना, ठीक है. यहाँ पे कहाँ जहाँ पे भी एक आधा नंबर रह गया, ठीक है. टाइटल दे दें हम लोग. यहाँ पे आप लिख सकते हो डेटा शोइंग information about 60 employees working in an, ठीक है. बोलो. Age of 60 employees working in an office, ठीक है. Now guys, third question. See the data regarding the number of mobile phones produced during 60 days by a mobile phone
मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज़ गिवन बिलो। तो बोला गया है 60 दिनों में कितने मोबाइल का प्रोडक्शन किया, नंबर ऑफ़ मोबाइल्स का, उसके बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रखी है। जैसे फर्स्ट डे पे 699, सेकेंड डे पे 749, ठीक है। तो और आपको यहाँ पे एक और चीज़ लिखी है कि आपको टोटल 10 क्लासेस में इसे कन्वर्ट करना है डेटा को। जैसे अभी हमने अपनी मर्ज़ी से खाली लोवेस्ट और हाईएस्ट नंबर देख के क्लासेस बना दी, 5-5 का गैप ले लिया क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ था 5 का गैप लेना है। यहाँ पे गैप आपको अपनी मर्ज़ी से लेना है, लेकिन क्लासेस टोटल 10 बननी चाहिए। तो अगेन आप फाइंड आउट करो कि लोवेस्ट और हाईएस्ट नंबर क्या है। क्या 103 एंड 1075 इज़ द हाईएस्ट नंबर, ठीक है। हमारे पास जो डेटा है वो टोटल किसका है, मोबाइल फ़ोन के प्रोडक्शन का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोबाइल प्रोड्यूस्ड टेलीमार्क्स, और यहाँ पे आप लिखोगे नंबर ऑफ डेज। वैसे दोनों लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। नंबर ऑफ डेज मतलब फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे लोएस्ट नंबर आपका 103 है और हाईएस्ट 1075 है। अब यहाँ पे देखो, अगर आप इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लो या एक्सक्लूसिव लो, आपकी मर्ज़ी होती है। तो आप 100 to 200, 200 to 300, 300 to 400, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये सब इंक्लूसिव से करवाता हूँ क्योंकि एक्सक्लूसिव में इजी पड़ता है, लेकिन अगर बोला जाए कि ये इंक्लूसिव से ही करो तो आपको थोड़ा करने में दिक्कत रहेगी, इसलिए मैं इंक्लूसिव से करवा रहा हूँ। मैं 100 से स्टार्ट करता हूँ, 100 to 199, 200 to 299, 300 to 399, 400 to 499, 500 to 599, 600 to 699, 700 to 799, 800 to 899। अब तक हाईएस्ट नंबर कवर नहीं हुआ है और 10 क्लासेस नहीं हुई है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 900 to 999, 1000 to 1099। हो गई 10 क्लास, और ये कवर भी हो गया, ठीक है। और आपको चाहिए तो आप ऐसे भी बना सकते थे, 100 to 200, 200 to 300, दैट विल बी मच ईजियर फॉर यू, ठीक है। क्योंकि अब इसके बाद हमको एक और चीज़ भी करनी है, लेस देन और मोर देन CFI बनानी है, वही मेन है इस टॉपिक में। अब देखो, आप टेलीमार्क्स के बेसिस पे नंबर ऑफ़ डेज़ हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सबसे पहले है 699, एक एक नंबर बोलो और फिंगर रखते जाना, कृषा ऊपर नीचे ना हो। 699 यहीं आएगा, देखो, क्योंकि देखो 699 यहाँ पे है ही नहीं ना, ये एक्सक्लूसिव टाइप नहीं है, ये इंक्लूसिव टाइप है। हर नंबर उसी एक ही क्लास में काउंट हो रहा है। 699 तो हम ऐसे नहीं बोल सकते यहाँ पे काउंट होगा, यहाँ पे है ही नहीं, वो कैसे काउंट होगा। तो 699, 749, 103 ओनली, ओके 103। और दूसरा देखो, इन क्लासेस में क्या हो रहा है पता है, जो आपका फर्स्ट नंबर है ना, जैसे 100 समथिंग है, वो इसी में ही आ रहा है। 100 वाला ऊपर नीचे कहीं आएगा ही नहीं। 200 के सारे नंबर इसी में ही आ रहे हैं, देख लो। 300 के सारे नंबर इस साइड आ रहे हैं, यहाँ पे 4 से चालू हो रहा है, 4 to 499। तो आपको ज़्यादा इजीली जल्दी फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। 399, अब 399 एक ही जगह आ रहा है। फिर 752, 7 वाली लाइन में जाएगा। 1025, 380, 595, 785, 399, 389, 825, 625, 1029, 286, 530, 530। 530। देखो, अब इसमें एक और प्लस पॉइंट भी है। ये 513 बोले, 530 बोले, 542 सुनो या 532 सुनो, आना तो यही है। फिर 1075, जल्दी 783, 783, 650, फिर 500,
401, 225, 452, 499. तुमको है ना, तुमको कॉम्बिनेशन रखना होता है, पता है? जो स्टूडेंट बोलता है ना, उसको देखना होता है बोलने के बाद कि मैंने लिख लिया कि नहीं लिख लिया। क्या बोला अभी तुमने? 499, 499, 760, 7 60, 695, 875, 603, 603, 763, 763, 453, 453, 355, 355, 999, 552, 552, 553, 553, 385, 385, 525, 525, 645, 645, 849, 849, 351, 351, 503, 503, 959, 959, 621, 621, 775, 775, 550, 550, 265, 2 की 4, 265, 265, 663, 663, 485, 485, 465, 465, 825, 825, 720, 720, 199, 199, 385, 385, 970, 970, 565, 565, 235, 235, 430, 430, 370, 370, 465, 2, 4, 549, 527, 10, 8, 9, 4, 3, 4. करो टोटल 60 है, हो रहा है 60। तो यहाँ पे क्या है? डेटा शोइंग information about number of mobiles produced in 60 days. ठीक है, समझ आया? ये हाफ पार्ट ही है क्योंकि हमको इसके बाद लेस देन और मोर देन बनाना है, वो इम्पोर्टेंट है। करो इतना।